मक्खन गाय का हो या भैंस का, बकरी का हो या भेड़ का, अल्लाह ताला ने मक्खन में बड़ी ताकत रखी है और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। जिस्म को तवाना करता है। बच्चों के अगर ग़िज़ा के अंदर इसे शामिल किया जाए तो उनकी बढ़ोतरी में, नशो नुमा में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, अच्छे असरात पैदा करता है। हमें मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों के लिए मक्खन की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो आजकल चाटी वाला जो मक्खन है वो नहीं मिलता, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गाय के दूध से ख़ुद मक्खन हासिल करने की कोशिश की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला तजर्बा है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट सामने आया है माशाअल्लाह। गाय के मक्खन की निशानी ये होती है कि ये बिल्कुल पीले रंग का मक्खन तैयार होता है। भैंस का मक्खन सफ़ेद होता है और गाय का मक्खन पीला होता है, और इसका जब हम घी बनाते हैं तो घी भी पीला तैयार होता है। हमने जब लस्सी बनाई थी तो कुछ इसमें से हिस्सा कच्चा रह गया था दही में, तो उसका ये पनीर बना है। पनीर भी इसी से बनता है। ये कुछ हिस्सा पनीर बन गया है और ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। पनीर बहुत मुकव्वी ग़िज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारा पहला तजर्बा है गाय के दूध के मक्खन का।